हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा टाइटल। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के ऊपर अभी इस समय कौन से भगवान की ब्लेसिंग्स चल रही है? थैंक यू। कामाख्या, कमकाली, कामाख्या ही है ये। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। बॉटम ऑफ द डेक है मां प्रत्यंगिरा। योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आने वाले समय में आपकी लाइफ मैजिकल वे में चेंज होने वाली है। आप एक एक्चुअल में आप डिवाइन के डिवाइन एक डिविनिटी है। आप में एक डिविनिटी, पवित्रता। आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? किस चीज को नोटिस कर रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू। आजकल लोग मेरे व्यूअर्स में किस चीज को नोटिस कर रहे हैं? आपके लाइफ में तानपुरा लगा है। कुछ लोगों के, कुछ व्यूअर्स की लाइफ में तानपुरा लगा है। टेंशन, फ्री हो गए हो भाई। लोग आप में फ्रीडम देखते हैं। लोग आप में एक फ्रीडम फाइटर आप में एक फ्रीडम फाइटर दिखता है। आपकी पर्सनालिटी में आपने अपने आप को ओपन अप कर लिया है। फ्री खींचतान करके आपने अपने लाइफ में बैलेंस लाया है। आप शिजोफ्रेनिया से निकल चुके हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग हैं जो शिजोफ्रेनिया के शिकार होंगे। अगर आपको मालूम है शिजोफ्रेनिया क्या होता है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि शिजोफ्रेनिया वाले लोगों को कैसा ना सही गलत का फर्क ही नहीं समझता। क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में किस चीज को नोटिस कर रहे हैं? लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में क्या नोटिस कर रहे हैं? पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, आपने अपने लाइफ को बैलेंस किया है, बहुत तोड़ मोड़ मरोड़ के, और बैलेंस लाया है। किसी द्वंद में आप चल रहे थे, वो द्वंद हट गया है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका गुरु बहुत मजबूत है। या तो आपने गुरु किया है या तो आपको गुरु करना चाहिए। गुरु ज्ञान देता है, गुरु तारनहार है। कलयुगी रूपी राक्षस हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कलयुग में अगर जीना है तो गुरु जरूरी है, वो भी उच्च कोटि का अच्छा गुरु करना जरूरी है। इससे होता यह है कि भविष्य की जो बुरी घटनाएं होती है, गुरु उन घटनाओं को रोक देते हैं। उसकी तीव्रता कम हो जाती है और वो जरूरी है। कलयुग में वैसे भी आघात, हर छोटी सी छोटी चीज का आघात इतना ज्यादा होता है जिसकी लिमिट नहीं। घातक, जैसे अचानक एक्सीडेंट्स होना, अकाली मृत्यु जिसको बोलते, ऐसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को ऐसे बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गुरु मदद करते हैं। क्षण प्रतिक्षण आपकी लाइफ चेंज हो रही है और क्षण प्रतिक्षण आपने करीबन 20 साल जगल किया है और जोकर की तरह आपने अपने लाइफ को ढोते आए हैं। गधा सर्कस, गधा सर्कस। उस हालत में भी, उस सिचुएशन में भी आपने लाइफ को बैलेंस करके दिखाया है,
आपने अपने आप को बैलेंस करके दिखाया है। इनफैक्ट लोग आप में एक बैलेंस देखते हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल प्लस स्पिरिचुअल। ये देखिए, ये जो व्यक्ति है ये बिंदास हवा में पत्थरों के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा है। इसने सरेंडर किया डिवाइन को। इसका पूरा भरोसा है डिवाइन पे। जिस भी धर्म से आप बिलोंग्स करते हैं, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, लिटरली आपने सरेंडर कर दिया। हर कदम फूक फूक के नहीं रखा है। आप आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि अगला रास्ता क्या है ये आपको नहीं मालूम। इल्यूजन, इल्यूजन, यहाँ इल्यूजन था, यहाँ शिजोफ्रेनिया है, यहाँ इल्यूजन था, वो हट गया। इल्यूजन ने आपको ये आइसोलेशन में डाला। आइसोलेशन, इस आइसोलेशन पीरियड में ब्रेक थ्रू आया है आपके लाइफ में। ये आइसोलेशन पीरियड आपके लिए ब्रेक थ्रू साबित हो गया। मोमेंट टू मोमेंट आप अपने लाइफ को बैलेंस करते चले जा रहे हो। अगर आपके पैरों में किसी तरह की दिक्कत है तो आने वाले समय में वो आपकी पैरों की दिक्कत ठीक हो सकती है। नंगे पांव इतना तो कोई पत्थर पे चल नहीं सकता। जब परिस्थिति खराब होती है तभी इतना स्ट्रगल मिलता है, इतना पेन मिलता है। अपने हालात को आपने खुद ही ठीक किया है, अपनी सिचुएशन को आपने खुद ही बेहतर बनाया है। अपने सिचुएशन को बदलने के लिए मेन रोल आप ही ने प्ले किया है। अपने सिचुएशन में बढ़ोतरी करने के लिए आपने जगल किया है। अपने आप को सैल्यूट कीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए। लोग आजकल आप में क्या नोटिस करते हैं? आप काफ़ी भक्ति भाव में डूबे चले जा रहे हो, डिवाइन को बहुत मानते हो, भगवान को बहुत मानते हो। स्टार्टिंग 2 से हुई है, इधर एंड भी 2 से हो रहा है। अगेन 10, चेंज, स्पीडी लेवल पे चेंजेस। आपकी सोल, आपने ये जब से आइसोलेशन पीरियड हट गया ये टोटली नहीं बोल सकते, लेकिन इस आइसोलेशन पीरियड ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया और दिखा भी दिया है। बहुत कुछ आपके फेस पे एक अलग सा पेन लोग महसूस करते हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस करते हैं? आपके बातचीत करने में, आपके शब्दों में, आप जिन शब्दों का चयन करते हो उन शब्दों को लोग नोटिस करते हैं। आप भगवान को बहुत मानते हो, आपका भगवान पे बहुत भरोसा है, स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्टेड हो। किस भगवान की कौन से रिचुअल्स करने से तरक्की मिल सकती है, ये आपके वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा लोगों को समझता है कि इसको बहुत नॉलेज है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। लोग आप में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। पहले आप में एक द्वंद्व चल रहा था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, 2 विचारों में आप फंसे हुए थे, इधर जाओ या उधर जाओ, ये करूं या वो करूं, ये अच्छा है या वो बुरा है, ये हानि है ये लाभ है, ये ब्लैक है ये वाइट है, किधर जाऊं। इस तरह से 2 सोचों में, 2 लोगों में, 2 सिचुएशन में, 2 सर्कमस्टेंसेस में आप फंसे थे, जिसके कारण आपका माइंड सेट, जो स्टेबल माइंड सेट होता है ना, वो फेस पे नहीं दिखता था। अभी इस समय आपके फेस पे एक स्टेबल माइंड सेट दिखता है। 1 विचार, 1 थॉट, एकरा चलो रे, एकला चलो रे, ऐसा है ना वो कहावत, एकरा चलो रे, ऐसा है, ऐसी कहावत है। आपने अपने लाइफ में अकेले ही चलते चले गए। बैलेंस करो, स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो, चेंज एक्सेप्ट करो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, फिर से स्ट्रगल करो, बैलेंस करो, आगे बढ़ो। ये एक साइकिल है जो रिपीटेटिवली चल रही थी। आप में एक ईश्वरीय अंश दिखता है, आप में अगले को एक ईश्वरीय शक्ति दिखती है। आप काफ़ी प्योर सोल हो। आपने अपने शत्रुओं पर काबू पा लिया है। शत्रु आपसे डरते हैं। यूनिवर्स के, ईश्वर के आप पर बहुत ब्लेसिंग्स है। कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लोग आप में नोटिस करते हैं, आप में माँ लक्ष्मी का
अंश है, आप साक्षात माँ लक्ष्मी के अंश हो। इस धरती पर इस अर्थ की एनर्जी को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए आए हो। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय अंश आप में दिखता है। आपकी भगवान पे बहुत आस्था है। आपके अंदर यिन एंड यंग एनर्जी बैलेंस्ड है। ईश्वरीय शक्ति, अर्धनारेश्वर, यिन एंड यंग, शिव शक्ति ऊर्जा। अगर आप पर किसी ने प्रहार किया तो आपने अपने हाथ में तलवार लेकर रखी है, भाई ये किसी को छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगी नहीं। आपकी वाणी से लोग ये भी नोटिस करते हैं कि इससे कैलकुलेटिव शब्दों का, कैलकुलेटिव बात करो। इससे बात करनी है तो शब्दों का चयन स्पेसिफिक रहे। एक स्पेसिफिकेशन, शब्दों में स्पेसिफिकेशन। अगले वाला बहुत सोच समझ के बात करता है। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, लिटरली आपने अपनी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर दिया है। अब आप दो सोचों में झुलसते नहीं हो, दो सोचों में फंसे हुए नहीं देखते हो, सुलझे हुए व्यक्ति दिखते हो। सहनशील, काल्म, शांत और सुलझे हुए, अपने आप में इतना सुलझा हुआ व्यक्ति, बढ़िया। आपके पार्टनर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, स्पाउस में हो, जो भी हो, लव बर्ड्स हो, लवर्स हो, जो भी हो, आपके पार्टनर्स आपके प्रति बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, इनके बारे में आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत है। आपके अंदर का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। आपसे जैसे हाथ से छूट गया, ये हाथ से छूट गया, इस तरह से डरते हैं। आपके अंदर आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, आपने अपने अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, वो आपके पार्टनर, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आपके पार्टनर की जड़ें हिल गई है। इसके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। भाई इसको हराना मुश्किल है। ये हार नहीं मानती, ये हार नहीं मानता। हालात चाहे बुरे हो जाए, चाहे जितने बुरे हो जाए, इसको अकेला तनहा करके छोड़ दो। किसी कोठरी में इसको अंधेरे कुएं में बंद कर दो, लेकिन ये डरती नहीं है, डरता नहीं है। आप वहाँ पर भी अकेले बैठे बैठे नाम स्मरण करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते ही है। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ व्यूवर्स हैं जो ईश्वर का नाम स्मरण बहुत लेते हैं। आपकी रोम रोम में बसे हैं, वाणी में, हर सांस में, रक्त के हर बूंद में, आपके आंखों से बहते हुए हर आंसुओं में ईश्वर का नाम, जैसे नाम संकीर्तन, नाम झलकता है। बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। अगेन यहाँ स्टार्टिंग हुई 2 से, एंड हुआ चेंज पे। कुछ लोग हैं आपके आस पड़ोस में, आपके नेबर्स में, रिलेटिव्स में, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेल मिलाप बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और आपकी इंफॉर्मेशन भी निकालना चाहते हैं, और आपसे कनेक्शन बना के रहना चाहते हैं। आने वाले समय में मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनके लाइफ में चेंज आ रहा है, और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में चेंज आ चुका है। 10 months, 10 days, 10 weeks। यहाँ एक एनर्जी है, जैसे लोग आजकल आप में इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपके विचारों में बहुत चेंज आया है। और जब जैसे आपके साथ अगला बंदा जब बात करता है ना, तो एक मैच्योरिटी भी दिखती है, एक स्पिरिचुअलिटी का सेंस आता है। ये लोग आजकल आप में नोटिस करते हैं और देखते हैं। मेरे व्यूवर्स को देखकर लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? वी आर द वर्ल्ड।
लोग मेरे व्यूअर्स में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं? थैंक यू। अगेन 2 अच्छा है। अगेन 5 ऑफ कप्स। अच्छा, आपने एक बात बहुत अच्छी सीख ली है, शायद यह आपके लाइफ का लेसन हो, या आपने दुखों को कैसे झेलना चाहिए या दुख को कैसे टरका देना चाहिए, किनारे कर देना चाहिए। बैठ भाई चुपचाप एक कोने में, दुख भाई साहब एक कोने में बैठ जा चुपचाप। आप में, आपके स्वभाव में एक चीज आ गई है कि दुख ज्यादा देर तक आपको दुख नहीं दे सकता। आप, ये जो दुख नाम की चीज है ना, ये दुख आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकता। आप में दुख के समय आप इतने लाइट हो जाते हो, टेंशन फ्री। दुख तो वैसे भी है और वैसे भी झेल ही रहे हैं, वो कौन सा कम हो रहा है। एक बालिश बिहेवियर, ऑटोमेटिकली फैंसीफुल बिहेवियर, नॉटीनेस आ जाता है, जिससे कि दुख भी बेचारा बोलता होगा मैं किसके घर आ गया, मैं किसकी लाइफ में आ गया। इतने हंसते खेलते बच्चे को डराने के लिए मैं आ गया। लोग आजकल आप में इस चीज को भी नोटिस करते हैं, इसके लाइफ में तो कोई दुख ही नहीं है यार, इसके लाइफ में तो कोई दुख नहीं है, कितना मस्त है, वाओ। ऐसा होना भाई, कुछ भी हो लेकिन ऐसा होना। खुद को बनाना है या खुद की पर्सनालिटी में अगर चेंज लाना है तो बस ऐसे लाना है, ये लाना है। देखो टेम्परेंस, अगेन 2, अगेन टेम्परेंस। आप माँ महालक्ष्मी का अवतार हो, अंश हो, इस धरती की वाइब्रेशंस को पॉजिटिवली बढ़ाने के लिए मानवीय रूप में एक अवतार हो। अवतार से कम नहीं हो, आप एक चूजन वन हो, आप एक चूजन क्वीन हो सकते हो। आप एक इम्पैथ हो, आप एक सुपरनोवा हो, आप एक सुपर इम्पैथ हो। ये सब पर लागू नहीं होगा, ये रीडिंग सब पर नहीं जाएगी। दुख से अकेले में निपटना ये कोई साधारण बात नहीं है, और खुद को बैलेंस करना, इमोशनली इतना स्ट्रांग, इतना करेजियस, इतना प्रैक्टिकल माइंडसेट, इतना बेधड़क निडरता से खाई में कूद जाना, और वहाँ खाई में कूदने के बाद भी नाम स्मरण करना, नाम कीर्तन करना, उस भगवान का जप करना, ये कोई मामूली बात नहीं। ये छोटे मोटे लोगों के जीवन में आने वाला दुख नहीं लग रहा है। भगवान दुख संकट उन्हीं की लाइफ में भेजता है जिनको ये दुख संकट पचाने की, झेलने की ताकत हो। ये अरे गरे नत्थु खैरे का खेल नहीं दिख रहा है, क्योंकि इम्पैथ के लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ संघर्ष, बेइज्जती, बदनामी, अपमान, कचोटना, नीचा दिखाना, चीटियाँ निकालना, चेस करना, टीस करना, पीछा करना, ये पूरी जिंदगी चलते रहता है। आज एक संकट से पीछा छूटा तो दूसरा संकट खड़ा ही रहता है। आप मेरे व्यूअर्स में से सिर्फ 1% लोगों पर ही ये लागू होगा। आप एक चूजन क्वीन हो, आपका सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि लोग आपकी वाणी में भक्ति, श्रद्धा, एक स्पिरिचुअलिटी की झलक नोटिस करते हैं, और आपके वाणी से, आपके चेहरे पर से एक असीम शांति भी दिखती है और एक असीम पेन भी दिखता है। कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया है, और धोखा देकर डिसीट, चीटिंग, कनिंग, फ्रॉड, बैकस्टैबिंग, हार्ट ब्रेक करके तन्हा और अकेला करके छोड़ दिया। ये चीज़ आपके फेस पर दिखती है, रिविल होती है, जैसे बहुत गहरा अपमान झेला है आपने, बहुत गहरा। इसके बावजूद भी आप जिंदा हो,
जी रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो। लोग आजकल आप में क्या नोटिस करते हैं, आपने अपने लाइफ में डिप्रेशन झेला है, आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, एक्सप्लॉइट किया, टॉर्चर किया, हरास किया, जैसे पंचिंग पिलो की तरह टॉर्चर किया। आप डिप्रेशन में चले गए। उस डिप्रेशन से भी निकलना ये कोई साधारण बात नहीं। लोग आजकल इस चीज को नोटिस करते हैं, आपने अपने बच्चे समेत स्ट्रगल फेस किया है। बच्चों को बड़ा करने के लिए क्या स्ट्रगल होती है वो आपके शब्दों से, वाणी से, फेस से दिखता है। स्ट्रगल, बच्चों को बड़ा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। बच्चों को बड़ा करने के लिए लोग किस तरह से एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। अलग अलग टैंट्रम्स, टेक्निक्स का यूज किया जाता है। यहाँ ना कोई सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, सिंगल विमेन, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। अपने आप की पीठ थपथपाइए, सैल्यूट कीजिए अपने आप को। जरूरत नहीं है किसी के तारीफों की, सर्टिफिकेट मिलने की, पाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई आगे बढ़ता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता। समाज में तो वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता, परिवार में, आस पड़ोस में। अगला बंदा जब अपनी तरक्की कर रहा है तो ये बात तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। आपने अपने सिंगल पेरेंट को भी, सिंगल पेरेंट डिसीजन या सिंगल पेरेंट की जो ड्यूटी निभाई है, कर्तव्य, वो आपके बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है, आपकी वाणी से। जैसे आप बात करते होंगे ना किसी से तो एक गहराई अनुभव करते हैं अगला बंदा, अगला व्यक्ति बहुत गहरी चोट खाई है। लोग आजकल आप में क्या नोटिस करते हैं, ये नोटिस करते हैं आपके लाइफ में ना खुशियां बहुत देर से आई है, बहुत देर से। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी आप में, आपके लाइफ में बहुत आपने डिलेस को फेस किया है। आपकी विश फुलफिलिंग का जो पीरियड है वो बहुत लेट आया है। भगवान ने आपकी सुनी लेकिन बहुत देर बाद सुनी। ऐसा लगता है जैसे जस्टिस मिल भी गया तो भगवान ने कोई एहसान नहीं किया। थक गए हो, थक गए हो। अब जस्टिस हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे लिए किसी को दौड़ना था तब तो नहीं दौड़ा। सॉरी टू से, सॉरी टू से। हमने अपनी आस लगा कर रखी थी भगवान से। शायद हमारा ही कोई कर्मा था जो भगवान भी हम तक नहीं पहुंच पाया। इस हद तक आप जैसे थक गए हो, थक गए हो लिटरली। ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये 7 ऑफ कप्स, इसने बहुत इंतज़ार करवाया है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी पूरी लाइफ एक इंतज़ार बनती चली गई, एक इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का पता नहीं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ये भी पता नहीं। यह इंतज़ार कब तक चलेगा पता नहीं, और कब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ये भी आपको पता नहीं। आज बड़ी अजीब एनर्जी आ रही है। ये मेरे शब्द नहीं, ये कलेक्टिव एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। कुछ व्यूअर्स तो ऐसे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में आ गए। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने आप पर काम किया, वीक माइंडसेट से हट गए और प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ गए। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आप एक एम्पैथ हो सकते हो, सुपरनोवा, एम्पैथेटिक।
आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। आप एक काउंसलर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, आर्किटेक्चर हो सकते हो, ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हो, आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हो, क्लास 1 ऑफिसर, मगर आप एक इम्पैथ ज़रूर हो। आपके अंदर की फेमिनिटी मरी नहीं है। वो होता है ना, कभी कभी मेरे साथ किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया तो मैं वो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनलिटी जो है, जो मेरा ओरिजिनल अस्तित्व है, टोटल रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं अपनी पर्सनालिटी को। वो आपने किया नहीं है, आपने फेमिनिटी मेंटेन की है, डिविनिटी। ये फेमिनिटी ऐसी है कि जैसा यिन एंड यंग एनर्जी आप में बैलेंस है, ये समझ लो। स्त्री सत्व खत्म नहीं हुआ है। आप सेल्फिश नहीं हो, इमैच्योरिटी झलकती ही नहीं, एक मैच्योर्ड पर्सन दिखते हो, आप में एक मैच्योरिटी दिखती है, एक सीरियसनेस दिखती है, सूदिंग पर्सनालिटी है आपकी, सल्किंग, स्पाइट। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में लेट ही सही लेकिन हैप्पीनेस आया है, लव, इंटीमेसी, न्यू इमोशंस, कंपैशन, ये सब आपकी ओर यूनिवर्स भेज रहे हैं। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में तो आ चुका है। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका सोल पर्पस हो सकता है, ये सब पर लागू नहीं होगा। लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है, गुड इन्फ्लुएंस, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पुल फील करते हैं, रिकंसिलिएशन, हार्मनी, मॉडरेशन, टेम्परेंस, बैलेंस, लोग आप में एक अजीब सा बैलेंस अनुभव करते हैं। हम अगर इसके जगह पर होते, हम अगर इस हालात में होते, शायद हम इतना अच्छे से नहीं कर सकते। ये लोग, जो लोग आपसे मिलते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ गई है, आपका अट्रैक्टिव ओरा बन चुका है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि आपका ओरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। आपने अपने आप को कंजर्व किया है, रिजर्व किया है, आपको निगेटिविटी जल्दी फील होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचता है, इविल आई, टेलीपैथिकली कनेक्शन, दूर बैठकर वो चीज़ आपको फील होती है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। लोग आपको देखकर आजकल आप में क्या नोटिस करते हैं, तो ये नोटिस करते हैं। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।